सीतामढ़ी में जिस तरह से हजारों लाखों मतदाता हैं जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, उसको नोटिस जारी करना और दोबारा कागजात प्रस्तुत करने के लिए कहना खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और सीतामढ़ी में जितनी भी बैठकें हुई है कलेक्टर के यहाँ, कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा हमारे प्रतिनिधि को या बाकी सारे राजनीतिक दल के लोग थे कि 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनको किसी तरह के कोई कागजात नहीं दिए जाएंगे। लेकिन ये लोगों के मन में बेईमानी है। ये लोग इलेक्शन कमीशन जो है वो एजेंट है बीजेपी आरएसएस का, और यहाँ के जो कलेक्टर हैं वो भी आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं और उनके इशारों पे काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन यहाँ के गरीबों का, यहाँ के मजलूमों का नाम काटना चाहते हैं। जाइए चोरौत, जाइए नानपुर, जाइए बाजपट्टी, मतलब हजारों लोगों को चोरी से नोटिस भेजा जा रहा है जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, बगल के जिला मुजफ्फरपुर में इलेक्शन कमीशन ने भेजा है नोटिस जिन लोगों को, ये लोग को ही सत्यापन करना है। यहाँ के कलेक्टर साहब को यहाँ की जनता से कोई मतलब नहीं है। ये कहते हैं कि मेरे सामने आके हाजिरी लगाओ। 50 किलोमीटर दूरी है यहाँ से चोरौत की, वहाँ के लोग कभी आते नहीं हैं। यहाँ बाढ़ का समय है, पानी भरा हुआ है, कैसे आएंगे? कलेक्टर को सोचना चाहिए। चुनाव आयोग के यहाँ हेड होते हैं जिला में, इनको ये सोचना चाहिए। और जिस तरह से मुजफ्फरपुर के कलेक्टर ने वहाँ की जनता के सुविधा के लिए, वहाँ के लोगों के सुविधा के लिए और डीएलओ को ही यह अधिकार दे दिया है, उसी तरह से सीतामढ़ी के कलेक्टर को भी यह अधिकार देना चाहिए। दूसरा एक कलेक्टर बिल्कुल रूप से निष्पक्ष मांग करना चाहते हैं कि इस कलेक्टर के रहते हुए यहाँ निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं होगा, इसलिए यहाँ से तुरंत इस कलेक्टर को हटाया जाए और यहाँ सीतामढ़ी की जनता का वोट बचाने के लिए जो मतदाता है उनके वोट की रक्षा की जाए और यहाँ मतलब निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। गरीब गुरबा अपना खर्च करके आ नहीं पाएंगे और उनको मतदाता सूची से एरर बता के अपूर्ण पिटीशन बता करके मतदान जो फॉर्म भरे गए हैं उनको अपूर्ण बता करके उनका नाम काट देना है। और काट देंगे तो इंडिया गठबंधन का वोटर वंचित रह जाएगा, फिर इनका मंसूबा पूरा हो जाएगा। तो मैंने 3 से समय लिया था इस पर डिस्कशन करने के लिए और मैंने 3 बजे का समय मांगा था। इन्होंने कहा कि 5 बजे आइए, हम कहीं भी रहेंगे तो 5 बजे आपसे मुलाकात करेंगे डेलीगेशन से। और ये 45 मिनट का समय लगाए, यूं ही इधर उधर में टालते रह गए ताकि इनको तो मतदाताओं को वंचित करना है। वो हजार लोग को जिला बुलाने के नाम पर उनको मतदाता सूची से नाम कटवा देना है। तो इनका मंशा हम लोगों को दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग सशंकित हैं। पत्र हम लोगों ने भेज दिया, इनसे हम लोग मिले नहीं हैं, चले आए हैं कि हमें अब इलेक्शन कमीशन को लेकर के आए हैं और न्यायपूर्वक काम नहीं करते हैं, पार्टी विशेष के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इनके रहते न मतदाता पुनरीक्षण का काम पूरा हो सकेगा सही ढंग से और न चुनाव निष्पक्ष हो सकता है। सर, इसमें कितने लोगों को भेजा गया है? इस तरह से मैं कह रहा हूँ सैकड़ों हजारों लोगों को भेजा गया। आप सबका सूची, कुछ सूची हम लोग के पास आया है, पार्टी को आता है तो कुछ सूची हम लोग को मिल रहा है। तो इसी पर हम लोगों ने पत्र जो आपको दिया है, इस पत्र में हम लोगों ने अपना कंप्लेन लिखा है, आगे भी लिखा है। डिले करना जबकि टाइम अपॉइंटमेंट है, आपसे समय लिया हुआ है, कहा हुआ है कि समय पर SIR के संबंध में राष्ट्रीय जनता दल का पूरा मतलब डेलीगेशन आपसे मिलना चाह रहा है, तो आप 5:45 तक क्या कर रहे थे? कौन इससे अनिवार्य काम था इलेक्शन से संबंधित, जहां हजारों मतदाता को आप जिला मुख्यालय बुला रहे हैं और संबंधित विषय से संबंधित अपॉइंटमेंट आपसे लिया हुआ था। मैंने आधे घंटे में मैसेज डाला, 37 मिनट में मैसेज डाला, 40 मिनट में डाला और मैंने चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन किया, उनका भी रिकॉर्ड है, मैंने फ़ोन किया। ये पत्र में स्टेट में चीफ सेक्रेटरी को लिखूंगा और यही बात बिहार के निर्वाचन आयोग को लिखेंगे, मुख्य निर्वाचन आयोग को हम लोग दिल्ली भी लिखेंगे कि इनके रहते यहाँ के मतदाताओं का नाम सुरक्षित नहीं है और चुनाव भी निष्पक्ष संभव नहीं। अगला कदम सर? रोड पर संघर्ष कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता तेजस्वी यादव, आदरणीय
राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के तमाम लोग वोट चोर, गलती चोर, मतदाता जागरूकता अभियान भी हम लोग चलाए हैं। यहाँ भी आकर के राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, पूरा इंडिया गठबंधन के नेता ठहरे हैं और बिहार में भी हमारे नेता घूम रहे हैं। आज उनका एक यात्रा समाप्त हो रही, तो हम लोग जनता के लोग हैं, जनता में जाएंगे। हमारे पास तो एक ही ताकत है, जनता के विश्वास का ताकत। ये ताकत रहेगी तो चाहे ये जितना षड्यंत्र कर ले, हम लोग इनके षड्यंत्र को और इनके मंसूबे को पूरा नहीं होने। जब भी इलेक्शन हो समस्या को ही खड़ा कर रहे हैं। एक 1.25 साल पहले पार्लियामेंट का 1.25 साल पहले चुनाव हुआ। जो मतदाता थे 65 लाख बिहार के, क्या वो जाली थे? क्या वो बांग्लादेशी थे? क्या वो घुसपैठिए थे? अगर वो जाली नहीं थे तो 1 साल बाद, जब 1.5 साल बाद जब असेंबली का चुनाव हो रहा है, तो ऐसे मतदाताओं का नाम काट देने की क्या जरूरत है? और ये SIR जो कर रहे हैं, SIR में लोगों को बुला रहे जिला मुख्यालय में, आज तक कभी हुआ? वो तो पहले BLO जाते थे, अपना गांव घर में जा कर के घर देख लिए, व्यक्ति का पता लगाए, उनका नाम जोड़े। अब है कि सब अपना पिटीशन दे। ऐसे अफसर बैठा रखा है जो उसका मंशा ही है कि काट करके हटाओ। इन्हीं लोगों के माध्यम से ना जाली वोट जुड़ेगा, जैसे महाराष्ट्र में जुड़ गया, और ओरिजिनल वोटर का नाम काटा जाएगा। तो बिना जिला के DM के थोड़ी हो सकता है। जब इलेक्शन से संबंधित मामले में लिया हुआ समय पूरे सबसे बड़ी पार्टी का और जिला पदाधिकारी का रुख देख लीजिए, ये तो साबित करता है कि ये इनके मन में इंटेंशन है। और इंटेंशन क्या है? जिसने पोस्टिंग करके यहाँ रखा है उनको लाभ पहुँचाना, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए इनके मंसूबा को पूरा नहीं होने देंगे। इनके खिलाफ हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इसीलिए मैंने इनको कई मैसेज भी डाला है। प्रत्येक आधे घंटा, 40 मिनट, 37 मिनट सब इनके मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दिया। और मैंने उसी बीच में चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत जी को भी व्हाट्सएप कॉल कर दिया। यद्यपि बात नहीं हुई, मैं सारे रिकॉर्ड को लिख के चीफ सेक्रेटरी को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत को और इलेक्शन कमिश्नर जो बिहार के हैं उनको इनके खिलाफ हम लोग देंगे, ताकि इनके रहते SIR का काम भी ठीक से नहीं हो सकता और निर्वाचन का काम नहीं होगा, ये तय है। ये जरूर इसमें कुछ न कुछ पर नहीं होते या किसी पर हमलावर नहीं होते। हालात जब जनता के खिलाफ हो जाए, पदाधिकारी और सत्ता जब जनता के खिलाफ काम करने, पक्ष का ये जिम्मेवार होता है कि जनता की आवाज़ बनकर आगे ऐसे हम लोग आगे। आज बिहार में SIR हो रहा है, चल रहा है। सर विद्वान आदमी आप हैं, मतलब विशेष गहन निरीक्षण जनता को मालूम है, जनता को उसका अर्थ पता हो, मतलब होता है जनता को पता है। केंद्र मोदी और उनकी सरकार और पदाधिकारी गांव में दलित अल्पसंख्यक मतदाताओं का मतदान से हटा रहा है बड़ी संख्या में, और यादव गठबंधन के नाम जो है ये जान लेंगे। इसी में पार्टी हमारा गठबंधन लड़ रहा है, हमारे कर रहा है, रात सड़क भारतीय जनता पार्टी और NDA शरण बनने में लगा है, घड़ी जुटने लगा है, और हम जनता के मतदाता सूची में रखेंगे। अब हमारी पार्टी की और नेताओं का डेलीगेशन आपसे मिलेगा, और मतदाता चल रहे हैं, वेरिफिकेशन का जो चल रहा है, के लिए आरोपों को में कि आप में करिए, क्या ओरिजिनल डाटा नहीं, डुप्लीकेट है, अपना सर्टिफिकेट के आइए। मैं आपको बहुत है चारों मतदाता है और वो अपना सर्टिफिकेट। इस तरह मुजफ्फरपुर में भी 3 दिन पहले जिला पदाधिकारी को मतदाताओं के थे, उनको व्हाट्सएप पर भेजा और मैंने जब से बात की भाई को BLO द्वारा भेज करा वहाँ हो रहा है, नोटिफिकेशन के हो रहे हैं BLO। आज करना है क्या बताया, 3 बजे रहेंगे, 5 बजे का समय
में आ रही थी, 5 बजे आई कोटी में, तो हम 6 बजे मीट करेंगे, करने के बाद फिर अपना काम करेंगे। हमने ठीक है, लगभग 5 बजे हम लोग पहुँच गए और 40 मिनट तो मतदाता को लोग तंग कर रहे हैं, उससे बचाने के लिए आ रहे हैं। तो जब हम लोग से तो 45 मिनट तक मिट्टी बहाने करते रहे, तो जब मैं मैसेज घंटे में का टाइम अपॉइंट है 5 बजे का डेलीगेशन का, तो 5:30 हमने दिया। फिर बीच में फोन रिकॉर्ड है सब। जब 40 मिनट हो गए तो मैं सेक्रेटरी से हम फोन लगाया, वहाँ से चल दिए और का खबर आई तो हम लोग पहले आए, उनकी मंशा समझ लिया, उनसे मिले नहीं। कारण ये है कि इनकी जो मंशा है कि मतदाता को रीवेरिफिकेशन के नाम पर ही सही हजारों मतदाताओं का नाम कटवा, और मेरे पास पत्र भी है मुजफ्फरपुर का, तो सर्कुलेट रहा है, वहाँ पर चल रहे हैं और यहाँ पर जिला में बुला रहे हैं। इनका मंशा है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक अति पिछड़े को मतदाताओं को तंग करो, उनका नाम कटवाओ। चूँकि जिला का तो कस्टोडियन यही है, इलेक्शन कमिश्नर कौन, जिला पदाधिकारी है जिला का, और इनके पास कानून का नॉलेज है, तो इनसे कम तो हम पढ़ल नहीं है, ज़्यादा हो सकते हैं। यूपीएससी कहले हैं तो हमारा घर ग्रेजुएशन करके गए हुए, तो वर्ल्ड लेवल के हैं, हम दिन रात पढ़ते हैं, इनसे कम नॉलेज थोड़ी है। कई जगह इनको देखें फेल करते रहे हैं। जब हम कोई चीज़ पत्र में ऑडिटोरियम स्टेडियम बुक कर दिए थे, मैंने इनको कहा आपने बुकिंग करा दी लेकिन आप दे नहीं पाइएगा, खेल का मैदान है। तो बाद में इन लोगों ने मेरी बात, मैंने इनको सही राय दिया था, तो इनको नॉलेज कम होगा, लेकिन IAS हो गए हैं तो लगता है ब्यूरोक्रेट है, मतलब नौकर में शाह है, नौकर शाह है। तो इनको लगता होगा कि भाई बड़े हम तो धरती का युवा आदमी है। अरे भाई 5 बजे का टाइम है तो 5 बजे मिलिए, 5:05 में मिलिए, 5:10 में मिलिए, 45 मिनट आपकी प्रतीक्षा कौन करेगा? एक IAS के ऊपर आप जो है डायरेक्ट को परेशान कर रहे हैं। हम तो जनता के आदमी है ना, ये सरकार को खुश करने में लगे हैं या इतना मतदाता का नाम कट जाएगा, आप खुश हो जाइए, पोस्टिंग चाहिए। और हम जनता के हमारा, चाहे हमारा हो या किसी पार्टी का, उनका वोट, उनका मतदाता में सरकार कहा कि नागरिक है, में नहीं हो नागरिक तो सभी चीज ये लड़ाई लड़, तो जिला पदाधिकारी के से ही ना बरी करते हैं, सरकार तो कुछ करते हैं, उसको जिला पदाधिकारी होते हैं हमें। तो यहाँ के जिला पदाधिकारी ऋषि पांडे पर भरोसा नहीं है हम लोगों का, इस तरह से कर रहे हैं। सारे डॉक्यूमेंट और उनको क्या बनता है, किस बात प्रतिनिधि लोग हैं हम के लिए, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं नौकर तब ना मालिक होगा। आपकी गलती उनसे हो गई, सब मेरे मोबाइल मैंने इनको किया, जितने बजे का है उनको भेज रहा हूँ, लिया हूँ, और के खिलाफ जाएगा क्योंकि को भरोसा नहीं है। को आश्वस्त SIR के माध्यम से सबका मतदाता सूची से नाम रहा है, लगा 65 लाख लोगों का, और वेरिफिकेशन के पर बुलाया जा रहा है। कभी सूची में नाम करने के लिए आज भारत लाया गया, वोट उनका वोटर में सिर्फ नाम कटेगा, 80% नहीं।